सभी भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चलेगी। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 53 है सामान्य ज्ञान मूल विधि संविधान का। ठीक है, अब तक एक सेट और बचा है, कल सुबह भी अपलोड हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। ठीक, और यहाँ तक आप भाई जो जितने भी लोग हैं मेरा साथ दिए उनको मैं बहुत दिल से धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। और भाई आप लोगों से एक निवेदन मेरा है कि मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ यूपी होमगार्ड की, जिसमें 10,000 क्वेश्चन रहेंगे। एक महीने में मैं उसको खत्म करवा दूंगा और फिनिश करवा दूंगा। एक दिन में 3 वीडियो में अपलोड करूंगा और वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन की, अभी तो आज कल 50 क्वेश्चन की डालूंगा। और अगर आप लोगों में से कोई भी भाई आपके परिचय कोई भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें आप जरूर मेरी वीडियो शेयर कर दें और बता दें चैनल को सब्सक्राइब। और आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कभी कभी वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और कमेंट करते हैं आप लोग तो बहुत मुझे मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ A.N. पालकीवाल ने खालिस्तान को संविधान का पहचान पत्र कहा था। नागरिकता कहे थे या राज्य के निर्धारित तत्व को या मौलिक अधिकार को या उद्देशिका को। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा उद्देशिका को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हीरा कार्बन और ग्रेफाइट का एक कहा जाता है। तो कार्बन हीरा और ग्रेफाइट मिलकर एक अपरूप कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, समयोगी अपरूप कहलाते हैं। तो विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। ठीक, क्या अपरूप कहलाते हैं, एलोट्रोप्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 43, भारतीय संसद की प्रकलन समिति में निम्न शामिल है। केवल लोकसभा के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा लोकसभा के दोनों सदस्य, केवल राज्यसभा के चुने हुए सदस्य। 43 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, केवल लोकसभा के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 44, किस संविधान सभा अधिनियम ने एक नया निर्देशक तत्व को जोड़ा जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है। कौन सा अनुच्छेद। ठीक है, तो पहला हमारा क्या, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, इसके तहत एक नया निर्देशक तत्व जोड़ा गया था। ठीक, भारतीय संविधान 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में एक नया सिद्धांत जोड़ा गया था, जैसे अनुच्छेद 39A में, अनुच्छेद 43A में, अनुच्छेद 48A में। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों व अन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित था। इसमें कहा गया था कि राज्य पर्यावरण की रक्षा व सुधार के लिए साथ ही देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 44 समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 45, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यानी किस धारा के तहत प्रावधान करता है कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है। भाई बहुत बार आया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3, हम याद कर लीजिए, 2005 की धारा 3 के तहत इस सबका अधिकार है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि सभी नागरिक सूचना के अधिकारी होंगे। क्वेश्चन नंबर 46, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, बंगाल के विभाजन को प्रभावित करने के निर्णय की घोषणा जुलाई 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में हुआ। इसमें बड़े पैमाने पर मुस्लिम पूर्वी क्षेत्रों को, बड़े पैमाने पर वो हिंदी पश्चिमी क्षेत्रों को अलग कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 47, केंद्रीय सूचना आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है। जो सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या से अवधि के क्या है, 5, 7, 10, 6। तो विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होती है। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग के एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या टोटल 10 से अधिक नहीं होती है। विकल्प हमारा 3 सही है। क्वेश्चन 48 देखते हैं क्या है, खाली स्थान, पहले ही परियोजना को पृथक EIA प्रक्रिया के कारण भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक सरकार द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से छूट की गई है। सड़क, बिजली, सिंचाई, औद्योगिक। तो विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, सिंचाई। ठीक है, सिंचाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, क्या हमारा क्वेश्चन, खाली स्थान के तहत भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 350 से। अनुच्छेद 350 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार, ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक समूहों को बच्चों की शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधार संख्या क्या है, आधार संख्या को पैन कार्ड से जोड़ने को अनिवार्य करने वाली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 339 AA की वैधानिक वैधता को के मामले में चुनौती दी गई थी। किस मामले में, ओम कुमार बनाम भारत संघ, रतन ए टाटा बनाम भारत संघ, विनय विश्वम बनाम भारत संघ। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। ठीक, आधार संख्या को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 संवैधानिक वैधता,
विश्वम बनाम भारत संघ 2017 के मामले में चुनौती दी गई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर प्रदेश पंचायत निर्वाचक रजिस्ट्री नियमावली किस वर्ष में स्थापित की गई थी? 1949 में, 1990 में, विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा 1949 गलत बोल दिया भाई, 1994 में है। ठीक है, 94, तो 1994 उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन का पंजीकरण नियम 1994 में अधिनियमित किया गया था। ठीक, यह राज्य में पंचायत चुनाव से संबंधित अंतिम मतदाता सूची, सूचना प्रक्रिया आदि के प्रकाशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम 52 देखते हैं। 52 हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना निर्यात प्रोत्साहन योजना है जिसकी परिकल्पना निरंतर आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में करने के लिए की गई है? तो पहला विकल्प हमारा क्या इसमें है? भारत निर्यात संगठन योजना, चमड़ा निर्यात योजना, परियोजना निर्यात प्रोत्साहन योजना, बाजार पहुंच पहल MIA योजना। विकल्प हमारा 4 से जगह बाजार पहुंच पहल MAI योजना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53, 2020 से 21 के बजट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योजना बेकारी वस्तुओं के लिए निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरंभ की गई थी? तो विकल्प हमारा क्या दिया? प्रधानमंत्री मान धन योजना, किसान रेल। तो विकल्प हमारा 4 से जगह किसान रेल। ठीक है, केंद्रीय बजट 2020 से 21, ठीक, केंद्रीय बजट 2020 से 21 ने किसान रेल को सब्जियों और फलों जैसे खराब होने के लिए कृषि उत्पादों को कम समय में बाजार में लाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो विकल्प हमारा कौन से हो जाएगा? विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, खाली स्थान के प्रावधानों के तहत केंद्र या राज्य सरकार यह निर्देश भी दे सकता है कि किसी भी विदेशी को भारत में उसकी निरंतर उपस्थिति की नियंत्रित करने की दृष्टि से हिरासत में लिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 फर्स्ट का भी, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 का सी, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 5 का ए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 का बी। तो विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 के फर्स्ट के बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 55 हो जाएगा। महात्मा ज्योति फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये आपका स्थित है बरेली में। ठीक है, एक बार पीछे भी क्वेश्चन आया था, विकल्प हमारा सीधा 4 से हो जाएगा। महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित है। किस राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार आदर्श आचार संहिता पेश की गई थी? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा केरल में। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस PSU को माली गणराज्य में 500 मेगावाट सौर पार्क के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध प्राप्त हुआ था? भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, रक्षा मंत्रालय और विकास संघ। ठीक, 57 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 58, कंप्यूटर सिस्टम के एक घटक CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो भाई CPU का पूर्ण रूप होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें खोजते हैं, विकल्प हमारा फर्स्ट ही सही, खोजना भी नहीं पड़ा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण प्रयोगशाला खाली स्थान द्वारा स्थापित की जा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा। 59 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संसद के कानून द्वारा 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा 1 बार के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अद्वैत वेदांत के संस्थापक भारतीय दार्शनिक थे? तो अद्वैत वेदांत के संस्थापक वेदांती हिंदू दर्शन के गैर वेदांती स्कूल से संदर्भित करता है, जो ज़्यादातर उपनिषदों से लिया गया है। ठीक है, तो इसके कौन थे? इसके हमारे शंकराचार्य हो जाएंगे, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। ठीक, आदि शंकराचार्य। अद्वैत वेदांत के सबसे प्रमुख प्रतिपादक 8वीं सदी में वैदिक विद्वान एक शिक्षक आचार्य यानी आदि शंकराचार्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 62, आयकर अधिनियम 1961 के तहत अग्रिम कर खाली स्थान दे है? तो इसका विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? अध्याय 17 के सी के प्रावधानों के अनुसार। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अग्रिम कर एक विशेष वित्तीय वर्ष अर्जित आय के लिए अग्रिम रूप से भुगतान किया जाता है। ठीक है, अग्रिम अधिनियम का अध्याय 17 सी के तहत देय होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार है? भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, केंद्रीय कानून मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। 63 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 64, एक हल्के वजन का कंटेनर लगे हुए मोटरसाइकिल का में भार खाली स्थान से अधिक नहीं होना चाहिए। 40 kg से अधिक नहीं, 50 kg से अधिक नहीं। तो 64 का विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? 30 kg से अधिक नहीं होना चाहिए।
30 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। एक हल्के वजन कंटेनर लगे हुए मोटरसाइकिल में भार से 30 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा रोग पेचिश से संबंधित है? अमीबियासिस, स्कर्वी, रिकेट्स। तो भाई पेचिश जो डायसेंट्री होती है पेचिश, वो अमीबियासिस विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी व्यक्ति को 2 या अधिक अपराधों के एक मुकदमे में दोषी ठहराया जाता है तो न्यायालय उस अपराध के लिए क्या सजा देगा? तो न्यायालय उस अपराध के लिए उसके लिए एक निर्धारित दंड देगा। ठीक है, ये कई सजा, 2 के लिए भी उतना भी, 1 के लिए भी देख क्या है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 31 के अनुसार जब कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक अपराधों के एक मुकदमे में दोषी ठहराया जाता है तो भारतीय न्यायालय दंड संहिता की धारा 71 के प्रावधान के अधीन उसे अपराधों के लिए उसके लिए निर्धारित कई दंडों के लिए सजा दे सकता है, यानी जिसके लिए न्यायालय देने हेतु सक्षम हो। ठीक है, ऐसे दंड जब एक दूसरे की समाप्ति के बाद शुरू होने के लिए कारावास युक्त होता है तो जैसे कि न्यायालय निर्देश दे सकता है कि तब तक कि न्यायालय का निर्देश न दे उसे दंड एक साथ चलेंगे। ठीक है, दोनों यानी एक साथ। 66 का विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए निर्धारित कई दंड है। ठीक, पेंसिल सेलेक्ट करके मार दें। ठीक, 3। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के पास भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत क्षेत्र है? जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात। वर्तमान में कुल 10 राज्यों में अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राज्यपाल, तेलंगाना में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं। तो यहाँ कौन हो जाएगा? हमारा गुजरात। ठीक, विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, किस देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में है? तो 68 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा 21। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 3 के तहत अनुच्छेद 21 एक मौलिक अधिकार है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। विदेश यात्रा के लिए और भारत लौटने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता 21 के तहत आश्वासन दिया गया है। इसी में एक मेनका गांधी का मामला भी आया था जिसमें जो एक देश में इमरजेंसी लगी थी तो उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। ठीक है, तभी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का संघीय राजधानी क्या है? तो भाई ऑस्ट्रेलिया की जो हमारी संघीय राजधानी है वो कैनबरा है। ठीक, विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, कैनबरा। अगला क्वेश्चन। SCO यंग साइंटिस्ट कन्वेंशन के पहले संस्करण की मेजबानी द्वारा की गई थी? चीन के द्वारा, भारत के द्वारा? विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, अपना ही देश किया था, भारत। ठीक है, SCO यंग साइंटिस्ट कन्वेंशन 2020 में हैदराबाद में SCO यंग साइंटिस्ट फोरम को एक अभिन्न अंग के रूप में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने की मांग की थी? मैकाले का विवरण पत्र, कार्नवालिस का कोड और वुड का आदेश पत्र, इल्बर्ट का बिल। तो इल्बर्ट का बिल। ठीक है, इल्बर्ट का बिल। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। जब राज्य विधायिका को निलंबित या भंग कर दिया जाता है, ठीक, जब राज्य विधायिका को निलंबित या भंग कर दिया जाता है तो संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति को सौंप देती है, यानी किसके पास? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान के प्रावधानों सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुप्रयोग का विस्तार उसके तहत किसी भी अपराध के लिए करते हैं भले ही वह अपराध भारत के बाहर किया गया हो। तो भाग 1 का 2 विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। भाग पढ़ दिए तो धारा 1 का 2। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 के 1 के 2 के धारा 1 के 2 के तहत के अनुसार अधिनियम या प्रावधान पूरे भारत में लागू होगा। यह धारा कहती है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी भी अपराध का उल्लंघन पर भी लागू होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 74। निम्नलिखित में कौन सा जीव आंत ज्वर टाइफाइड का कारण बनता है? तो टाइफाइड का कारण हमारा जीवाणु बनते हैं, जीवाणु। ठीक, विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। टाइफाइड कारण क्या बनते हैं? टाइफी साल्मोनेला नामक एक बैक्टीरिया होता है, यानी जीवाणु होता है, वही जो है कि काज करता है। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2014 के फेसबुक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था? फेसबुक द्वारा नोवी को, BBC को, इंस्टाग्राम को, ऑकुलस को। तो हो जाएगा ओकुलस को। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। ठीक, मेटा क्वेस्ट पहले ओकुलस के नाम से जाना जाता था। मेटा प्लेटफॉर्म इंक, अब इसे फेसबुक इंक के नाम से भी जाना जाता है, कि सहायक कंपनी जो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट बनाती है। ठीक है, 2014 में फेसबुक इंक ने ऑकुलस को $2.3 बिलियन नगद स्टॉक में अधिकृत यानी खरीद लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे जिनकी संख्या से अधिक नहीं होगी। 9 से अधिक नहीं होगी, 4 से अधिक नहीं होगी, 7 से। विकल्प हमारा 3 से होगा, 7 से अधिक नहीं होगी। 76 का विकल्प हमारा 3, 7 से। 77 देखते हैं। मानव अधिकारों को मानवाधिकार संरक्षण नियम 1993 की धारा के तहत परिभाषित किया गया। 2 का C, 2 का B, 2 का D। विकल्प हमारा 3 से जगह 2 का D। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस कृषि सुधार समिति 1949 की अध्यक्षता ने की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, JC
कुमारप्पा। तो 78 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा JC कुमारप्पा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना दर था? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात वर्तमान में 1000 पुरुषों पर 993 महिलाएं उपलब्ध थी। ठीक है, कहाँ गया? 1000 पुरुषों पर 993। तो विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। 993 नहीं है, कोई बात नहीं है, सॉरी 943 नहीं है, गलत पढ़ दिए। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, तो 940 दिया है ना, तो ही मारेंगे हम। विकल्प हमारा 943 रहना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, सैन्य न्यायाधिकरण की कोर्ट मार्शल को छोड़ करके फैसले से अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 136। तो 80 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, अनुच्छेद 136। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के विशेष अनुमति से संबंधित है। ठीक भाई, प्रैक्टिस नंबर हमारा 35 समाप्त हुआ। सभी भाइयों को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। और भाई एक बात बता दें कि मैं सच में शुरू करने जा रहा हूँ, कल से मेरी वीडियो आएगी यूपी HG के लिए, पूरा ऑथेंटिक रहेगी एकदम। और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूँगा कि अगर आपके पास कोई रिलेशन में दोस्त मित्र यार हों तो आप उन्हें भाई शेयर कर देना वीडियो, ताकि वो देख पाएँ, उनको मदद मिल पाए।